हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी में सामने अपने हैं ऑल न्यू ब्रेजा 2026 ZXi टर्बो। बिल्कुल भाई, अब जब टर्बो साथ में लग रहा है तो और जान लगा के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जितनी जान हम लगा रहे हैं उतनी जान मारुति ने भी लगाई है इसमें। सिर्फ इंजन में नहीं भाई, फीचर्स में भी। अब जो पहले लोग कहते थे भाई एनए हमारी जान है, नेचुरल एस्पिरेटर, मैं भी उन्हीं में से था। अब वही लोग कहने वाले हैं कि टर्बो भाई जबरदस्त है। सिर्फ चलाने में मजा नहीं, उसके साथ साथ जो फीचर रिच एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है वो सब कुछ इसमें मिलेगा, टर्बो में मिलेगा। सारे वेरिएंट मैंने VXi मैंने बना दी है, वो देख लेना। फिलहाल एलॉय व्हील वाला उसमें मजा मिल रहा है, लेकिन अगर ZXi की बात करें तो जो फीचर्स हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ZXi एनए में हटा दिए हैं, वो फीचर इसमें तो है ही है टर्बो में। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फीचर भी डाले हैं भाई, भर दिया है इसे। एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आ जाती है कीमत, टर्बो के साथ है सिर्फ 9,85,000 रुपए, 9,85,000 रुपीज ZXi टर्बो की बातचीत हो रही है। सामने फ्रंट लुक देखोगे, ब्लूइश ब्लैक कलर आपके सामने है। यहां पर आपको LED हेडलैम्प मिल जा रहे हैं, उसके साथ साथ डबल प्रोजेक्टर है, हाई एंड लो ये काम करेंगे। साथ में होगी DRL और भाई यहाँ पर ये इंडिकेटर, सब कुछ LED में ही है। और उसके साथ साथ भाई सिर्फ यही नहीं है, अगर आप टर्बो लेते हो जैसे कि अपने सामने, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक लैंप मिलेंगे और इसमें फॉलो मी हेडलैम्प, लीड टू व्हीकल वो भी मिलेगा। मतलब अंधेरे में आप जा रहे हो, पास आ रहे हो तो अपनी लाइट जल जाएंगे 15-20 सेकंड के लिए। ओके रिपोर्ट। अभी मैं टर्बो के भी फायदे गिनाता रहूंगा आपको साथ साथ। फ्रंट लुक है ये, 1790 mm की पूरी चौड़ाई मिल जाती है। यहाँ पर प्रीमियम बिल्कुल जो डार्क क्रोम वाला फील है ना, वो मिल जाता है। साथ में नीचे आओगे तो इसमें स्किड प्लेट भी मिल जा रही है इस तरह से। और टर्बो का फायदा एक और भाई, फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको मिल जा रहे हैं इसमें। बिल्कुल ये देखो, सिर्फ टर्बो में ही मिलेंगे। बाकी यहाँ पर स्पेस आपको दिया हुआ, आई विश मिल जाता है इसमें भी भाई फॉग लैंप, लेकिन है नहीं 6,500 रुपए में आप एसेसरी में यहीं से प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप लगा सकते हो। LED वाले व्हाइट कलर का पूरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओवरऑल ये है फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट 9,85,000 टर्बो ZXi। अब आ जाओ कहां पर, आ जाओ इधर आ जाओ साइड प्रोफाइल पर। जैसे साइड प्रोफाइल पर अपने आते हैं तो वही 3,995 mm की आपको लेंथ मिल रही है। उसके साथ साथ व्हील आपको मिल रहे हैं, VXi टर्बो में भी मिलेगा एलॉय व्हील, यही वाला सेम आपको यहां मिल रहा है। 215 सेक्शन है और उसके साथ अपना 16 इंच का व्हील मिल रहा है। डिस्क ब्रेक आगे है और जो अपने ड्रम ब्रेक है वो पीछे। ABS CVT ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल रोड कंट्रोल सब कुछ इसमें मिलेगा। साथ में टर्बो में ही आपको TPMS भी मिलेगा, हाईलाइन वाला, किसमें कितनी हवा है वो सब कुछ इसमें दिखता रहेगा। ठीक, बाकी व्हील बेस अपना 2500 mm है। साथ में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अपना 198 mm का है। ओके रिपोर्ट। और क्या चीज बची, और बची बाकी साइड प्रोफाइल में आपको पूरी की पूरी क्लैडिंग, ये तो स्टैंडर्ड ही लगी हुई है। साथ में यहाँ पर आ जाओगे तो भाई ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, इंडिकेटर है और साथ में टर्बो है। इसीलिए भाई ये देखो यहाँ पर आके आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो टॉप मॉडल का फीचर है वो आपको इसी में मिल जा रहा है, क्योंकि आप टर्बो ले रहे हैं भाई साहब, स्पेशल ट्रीटमेंट। और साथ में जब कोई पीछे होगा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वो तो दिख ही जाएगा, लेकिन रियर क्रॉस ट्रैफिक जो कि रडार सेंसर कुछ दिए हैं यहाँ पर वो भी सेफ एग्जिट। आप बैक करो, सपोज कोई पीछे से आ गया तो एकदम बीप अंदर आवाज आ जाएगी, ये चीज आपको बताएगी सेफ एग्जिट। और रियर क्रॉस कोई कर रहा है तो आपको पता लग जाएगा बीप के जरिए, ये चीज बढ़िया है। बाकी यह है पूरी साइड प्रोफाइल। अब आ जाओ ऊपर, पूरी रूफ रेल वगैरह सब कुछ इसमें दी है। पीछे आ जाओगे तो पीछे आपको जो हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये वाइपर खत्म कर दिया एनए में, वो इसमें मिल रहा है। खत्म नहीं करा है भाई, कंपनी ने कहा है लो आप यही लो, टर्बो ही लो। इसी वजह से वाइपर इसमें मिल जा रहा है, डिफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, साथ में वॉशर यूनिट है और शार्फिन एंटीना है ये स्पॉइलर के अंदर। ब्रेजा बड़ा लिखा ब्लूइश ब्लैक में, मस्त सी लग रही है। ये देखो ब्लैक कलर में तो भाई ये रेड कलर अलग ही चमकता है। इंडिकेटर और साथ में रिवर्स लैंप ये अपने हेलोजन बल्ब के साथ है। स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ पर है, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है और साथ में टर्बो बूस्टर जेट, ये बैजिंग आपको मिलेगी फ्री में। क्योंकि भाई पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं, उल्टा ही हो गया सिस्टम। पहले टर्बो के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते थे लोग, लेकिन अब टर्बो के लिए कम पैसे देंगे लोग, थैंक्स टू GST कट। ठीक, बाकी 4 सेंसर पीछे आपको मिल जाते हैं। रियर में भी आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल रही है और साथ में ये कैमरा मिल जा रहा है यहाँ पर। ये ओवरऑल रियर का लुक अब फील हो रहा है ना ZXi है भाई। बिल्कुल, अब ZXi वाली सारी चीजें इसमें दिख रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही दिख रही हैं। 2026 से चीजें एक्स्ट्रा चाहिए थे तो वो दी हुई है, बस टर्बो में दी हुई है। यहाँ पर आ गया अपना फ्यूल फिलर कैप, टैंक कैपेसिटी इसमें मिल रही है मोटा मोटा कितने की, 48 लीटर की, 48 लीटर की। तो ये बाहर से गाड़ी ओवरऑल क्या बात है, दोबारा से बता रहा हूँ, ये है 9,85,000 में ब्रेजा 2026 ZXi टर्बो वेरिएंट। बिल्कुल एक्स्ट्रा फीचर दोबारा से रिकॉल कर दे, 985 में क्या एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। और वैसे वीडियो शूट हो रही है कहाँ पर, आकांक्ष ऑटोमोबाइल रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर आप पता कर सकते हो, नंबर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके चेकआउट कर लेना, कॉन्टैक्ट कर लेना। फिलहाल एक्स्ट्रा जो फीचर है इसमें, सबसे पहले हेडलैम्प ऑटोमेटिक मिल जाती है। मैं एक्स्ट्रा फीचर किससे कह रहा हूँ, जो अपना ZX है उसके एनए से
टर्बो में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, ये ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, फॉलो में हेडलैम्प मिल जाता है इसमें, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इसमें, साथ में यहाँ पर जो अपना ये मिल रहा है ना, क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, वो मिल जाता है इसमें, सेफ एग्जिट वार्निंग मिल जाती है इसमें, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है इसमें, बिल्कुल भाई क्रूज कंट्रोल भी दे रखा है इसमें, चीज़ें कई सारी एक्स्ट्रा दे रखी हैं, बाकी टीपीएमएस भी मिल जाता है इसमें। अब क्या करें, अब चलते हैं अंदर। अंदर के लिए चाहिए अपन को क्या, चाबी जेब में ही है मेरी, तो वही स्टैंडर्ड सी चाबी मिल रही है आपको, ये वाली है ना, पिक ये पिक, और बाकी थोड़ा सा खेलना है अगर इसके साथ तो ऐसे खेल सकते हो, दोनों बटन को दबा के रखो और वह बच्चों को डांस करवा लो, कैसे टोई 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 ये कर सकते हैं आप, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। बाकी आप क्या करें, अब आ जाओ जरा अंदर की तरफ। अंदर से पहले एक बार ये भी देख लो, डोर ट्रिम डुअल टोन में है, आपको पूरी एम्बिएंट लाइट मिल रही है, साथ में सॉफ्ट टच पूरा, चारों के चारों पावर विंडो है, सेंटर लॉकिंग है, मिरर फोल्डिंग एडजस्टमेंट, लीवर क्रोम का, साथ में नीचे बॉटल होल्डर है, स्पीकर तो 4 है ही हैं, साथ में आप टर्बो ले रहे हैं तो आपको 2 ट्विटर भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। बाकी सीट अपनी वही फैब्रिक वाली है, यहाँ से सीट हाइट एडजस्टमेंट भी है, 6 एयरबैग है, 2 सीट के साथ में 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल बैग से आपको बचाने के लिए। अब क्या करें, अब आ जाओ जरा अंदर सारी चीजें दिखाते हैं। तो भाई ये है अंदर से माहौल नई वाली ब्रेजा ZXi टर्बो का। अब आप कहोगे भाई सारी चीजें वैसी लग रही है, यहाँ पर वही ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट, यहाँ पर पूरा का पूरा देखो स्क्रीन साइज सेम है, VXi का भी ZXi का भी, बट डिफरेंस क्या है, ये जो इसके यहाँ पर बेजल्स हैं ये कंप्लीट आपको ग्लोसी ब्लैक पियानो ब्लैक में मिलते हैं। हाँ आप कहोगे सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन नहीं भाई, जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा हैं वो अब आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप माहौल लो, बटन दबा देता हूँ, यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन है इधर, इसको दबाते हैं एक बार, ठीक है, इग्निशन ऑन, जो अपना स्टीयरिंग है वो अनलॉक हुआ है, इसके बाद दोबारा दबाया और ये चम पूरा का पूरा आपको इस तरह से वेलकम कर देगा। सब लाइट अप हो गया ना, ये एम्बर कलर की लाइट है भाई, हमेशा से मारुति के साथ रही, कोई सी भी गाड़ी खरीद लो, जो बैक लाइट्स हैं वो सभी एम्बर कलर की ही होती है ना, ये पहचान है। अलग अलग कंपनी अलग अलग लाइटें यूज कर लेती है, कोई व्हाइट कर रही है, कोई ऑफ व्हाइट कर रही है, कोई वार्म व्हाइट कर रही है, लेकिन ये हमेशा एम्बर कलर है पहचान। चलो भाई, ये आपको नज़ारे मिल रहे हैं। एक बार मैं क्लच दबा के स्टार्ट ही कर लेता हूँ। क्लच बहुत लाइट है यार, टर्बो हो कुछ हो, मैंने और कंपनियों के टर्बो देखे 1.0 GDI देखे भाई, क्लच हार्ड होता है 1.0 होते हुए भी, बट यहाँ पर बिल्कुल एनए की तरह, हर एक चीज कैरेक्टर एनए की तरह है। देखो मैं दबाऊं, लो भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई, और माइंड यू कि 3 सिलेंडर इंजन है ये, कोई आवाज नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, और एसी चालू है। एक बार एसी बंद करूं, कुछ नहीं पता लग रहा, आवाज तो नहीं, मैं वाइब्रेशन फील कर रहा हूँ, आवाज तो भूल जाओ। अब एसी एक बार ऑन करूं, बहुत बहुत माइन्यूट, बहुत जो एनए इंजन में आता है ना सेम वैसा का वैसे ही है भाई, बहुत जबरदस्त काम किया है भाई टर्बो के साथ इन्होंने। इवन जो इंजन है वो उसकी पैकेजिंग पूरे के पूरे बोनेट में, उसके साथ जो इंजन माउंट्स है वही तो फिल्टर करते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं है। चलो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, माहौल ये मिल रहा है आपको, एक एक करके चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंट, भाई टपर टपर आवाज आ रही होगी, पूरी बारिश पड़ रही है, ठीक है, अगर आ रही है तो कोई बात नहीं, फिलहाल नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर रखा है। यहाँ पर आप देखोगे आपको क्लस्टर बिल्कुल वैसे मिलेगा LXi VXi जैसा, बट जो बीच की MID है वो आपको कलरफुल बड़ी सी मिल रही है। सबसे पहले इधर टैको देखो, वाह जी वाह दम, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर अपना स्पीडोमीटर, यहाँ पर इंजन का टेम्परेचर, साथ में फ्यूल गेज, बीच में जो बड़ी सी MID है, इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको जनरली इस कलरफुल MID के साथ मारुति की गाड़ियों में मिलती है। सबसे पहले एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, नीचे रेंज, टेम्परेचर और टोटल ओडो, इसको दबाएंगे, साथ में आ गया एवरेज को ही, मतलब अलग अलग स्टैट्स होते हैं, ये ज्यादा काम के भी नहीं है भाई, हमारे तो काम के नहीं है, कौन इसे यूज कर रहा है ज्यादा यार, है ये पूरा डेटा, ड्राइविंग डेटा, कितनी देर आपने किस रेंज के अंदर, कितनी स्पीड रेंज के अंदर गाड़ी चलाई है, वो सब है ये, ठीक है। टोटल आइडल स्टार्ट स्टॉप, वो जो यहाँ बटन दिया हुआ होता है ना, सिग्नल पे बंद हो जाती है, वो टोटली कितना आपका फ्यूल बचा है वो यहाँ पर आता है, छोटे छोटे इन्होंने वो लगा रखे टाइमर से। ये हो गया घड़ी, आप इस तरह से लगा सकते हो, टाइम आ रहा है, ठीक है। मोशन सेंसर, आप हिलोगे तो ये जायरो सेंसर यहाँ पर दिखाता है। बाकी टॉर्क पावर, ये देख रहे हो, ये उसके साथ एक्सेलरेशन ब्रेक का, उसके साथ ये है बढ़िया चीज़, जो बैटरी इसमें लग रही है, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है, बैटरी लग रही है, बैटरी भी थोड़ा सा सपोर्ट करती है, कितनी चार्ज लेवल है बैटरी का भैया, आपको कुछ नहीं करना, आपको टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ इंजन और इसका ECU खुद से ही करता रहता है। बीच में मोटर और बाहर इंजन है, ठीक है, यही आपस में दोनों ट्यून हो जाते हैं, काम करते रहते हैं। जैसे ही थोड़ा रिलैक्स इंजन होगा बैटरी इनपुट दे देगी, जैसे ही बैटरी थोड़ी सी कम होगी इंजन इनपुट देकर बैटरी को चार्ज कर देगा, ठीक है। बाकी ये बस, बाकी यहाँ से आप जो वो है ट्रिप है, देखो यहाँ से 0 कर दो, दबा के रखा 0 हो गया, ये है अपना क्लस्टर है। इस पे आ जाओ, कोई रैपिंग नहीं है, काश इसमें रैपिंग आ जाती, ZXi यार, है ना, थोड़ा डिजर्व होता है, डिजर्व करते ही हैं भाई,
रैपिंग नहीं है, फ्लैट बॉटम है। बट उसके साथ यहाँ पर आप देखो दोनों चीजें ZXi में, मैं जो अभी कह रहा था ना फर्क है, ZXi में आप NA लेने जाओगे आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, पहले आता था अब हटा दिया गया है। बट हमने सोचा, हमने बुरा भला कहा मारुति को कि क्यों हटा दिया, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं, उन्होंने कहा है NA मत लो, यही लो, क्योंकि इसमें दे दिया, इसमें है वो फीचर। यहाँ क्रूज कंट्रोल हो गया, यहाँ पर अपना आ गया क्या, म्यूजिक प्लेयर के लिए प्रीवियस नेक्स्ट मोड, वॉल्यूम अप डाउन, साथ में अपना वन टच में ही म्यूट, कॉल उठाना कॉल काटना, साथ में वॉइस कमांड। अब देखो ये स्टेयरिंग ZXi से ही टिल्ट तो आता है, साथ में टेलीस्कोपिक भी आता है, यहीं से ये फीचर शुरू हो रहा है। आप ये चाहे NA लो, चाहे आप ये लो, अपना टर्बो दोनों में मिलेगा। जो अपना हेडलैम्प है वो ऑटोमेटिक है, LED वाला है भाई, ऑटोमेटिक है। और सिर्फ ऑटोमेटिक नहीं है, फॉलो मी हेडलैम्प भी है। फॉलो मी लीड टू व्हीकल जो होता है ना, कि आप गाड़ी से जा रहे हो तब आपको रोशनी दिखा देगा, 20 सेकंड तक जल्दी रहेगी। आप गाड़ी पे आ रहे हो तब आपको थोड़ी सी आप बटन दबाओ, दूर से ही लाइट जल जाएगी। तो ये फीचर दे रखा है इसमें, काम आता है भाई, आता है काम। यहाँ पर आ गया तो ये अपना वाइपर, जो कि कौन सा है, मैनुअल है। बारिश पड़ रही है अपने आप चल रहा होता ना, नहीं तो ऑटो मोड पे डालते, नहीं ऑटोमेटिक नहीं है। और साथ में यहाँ पर एक और वो है, किस चीज के लिए, रियर में वाइपर है, वो देखो पीछे, पीछे देखो, पीछे पीछे, ये ऐसे टाइम पे काम आता है यार। अभी तो एक खड़ी गाड़ी है, आपको बारिश की बूंदों में भी दिख जा रहा है पीछे पानी के साथ, लेकिन जब गाड़ी चलती है कीचड़ की बूंदे लगती हैं भाई, पीछे दिखना ही बंद हो जाता है, वहां पर ये वाइपर काम आता है। ZXi में टर्बो में ये वाइपर भी है, आपको ZXi में NA इंजन के साथ नहीं मिलेगा वाइपर, पहले आता था, हटा दिया गया है, टर्बो में है क्योंकि कंपनी चाह रही है आप यही लो। ठीक है भाई, ये सारी चीजें इधर तो हो गई, क्लस्टर दिखा दिया। म्यूजिक प्लेयर स्मार्ट स्टूडियो प्रो है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस चलेगा, उसके साथ साथ माइलेज दिख रहा है, इसमें रेंज दिख रही है, चीजें छोटी छोटी इंटीग्रेट कर रखी है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, 4 स्पीकर है, साथ में 2 ट्विटर भी डाल रखे हैं इसमें, बिल्कुल 4 स्पीकर है, 2 ट्विटर इस ZXi टर्बो में आपको मिलेंगे, नॉर्मल ZXi में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सही हो गया। चलो ये आगे कहानी है। उसके अलावा आवाज़ ठीक ठाक काम कर देती है, ओके रिपोर्ट। टिकटॉक टिकटॉक, उसके नीचे ऑटोमेटिक AC, ठीक है, उसके नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ पर देखो लैंप भी है, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग है ना, ये देखो ये जलती हुई दिख रही है ना, यहाँ पर भी अच्छा सा लगता है देखने में। और फुटवेल में भी ये देखो, यहाँ शू पे देखो, मेरे जूते पे दिख रहा है ना यहाँ, तो इस तरह से जो वेल है उसमें भी आपको ये लैंप दिखती है, सिर्फ आगे दरवाजों में नहीं, पीछे भी दरवाजों में। ये देखो कूल कूल सा ये कलर आपको दिखता रहेगा हर जगह, छोटे छोटे एलिमेंट्स में ये लाइट है। ठीक है, वायरलेस चार्जर वो तो बता ही दिया आपको, यहाँ पर मिल जाता है। और इस तरह से सीधा सीधा आपको रखना है, इधर उधर होगा भी तब भी गिरेगा नहीं, क्योंकि साइड में इस तरह से दिया हुआ सिस्टम। ओके रिपोर्ट। बाकी यहाँ पर ये जो दिख रही है लाइट, ये किस लिए है, जैसे आपका चार्जर ऑन होगा, मतलब ऑन क्या है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, जैसे यहाँ पर चार्जिंग लेगा यहाँ पर ये बत्ती चेंज हो जाएगी, ब्लू कलर जल जाएगा, जैसे हटेगा ये जल जाएगी, अगर एरर भी होगा तो ये ब्लिंक करने लगेगी। बस मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसको ऑफ करने का भी ये बटन ही रहता है, यहाँ पर मैं इसको दबा के इसको ऑफ भी कर सकता था, क्योंकि ऐसे में हम कुछ भी इसमें, चाहे कार्ड हो, चाहे कॉइन हो, चाहे चाबी हो, हमें ऐसे रखना अलाउड नहीं होता। अलाउड क्या भाई, वो आती है ना, रेज आती है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पर, तो इस वजह से अलाउड नहीं होता। अब मुझे अगर चार्जर यूज़ नहीं करना तो मैं इसे बटन से दबा के इसे बंद कर सकूँ, इसको और चीज़ों में यूज़ कर सकूँ। ये काश इसमें बटन होता ऑफ करने का, वो है नहीं। नीचे आ जाओगे, गियर बॉक्स है 6 स्पीड का, चाहे NA इंजन लो, अब 6 स्पीड स्टैंडर्ड है, चाहे अपना ये टर्बो ले लो 6 स्पीड स्टैंडर्ड है। ठीक है, बाकी रिवर्स लगा, रिवर्स लगा, और फिक्स है, फिलहाल कैमरा मिल रहा है आपको, बस मेन मुद्दा ये है। बाकी यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है। आर्म रेस्ट होता तो बहुत बढ़िया लगता, क्योंकि ZXi ले रहे हैं हम, फिलहाल इसमें आर्म रेस्ट नहीं है, लेकिन मारुति यही है, आर्म रेस्ट मिल जाएगा आपको, बाहर कोई ना कोई वेंडर ज़रूर बनाएगा जो कि यहाँ इस पॉकेट में लग जाया करेगा और आप इस तरह से रख सकते हो। बाकी कंपनियों के भी आ रहे हैं, इसके भी आएंगे, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, लिखवा लो मुझसे, आएगा ज़रूर। ठीक, बाकी इसके अलावा यहाँ पर देखें, इस तरह से कूल्ड नहीं है, ग्लो बॉक्स आपको मिल जाता है। डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IRVM है, यहाँ सनग्लास होल्डर है, चश्मा में रख लो, यहाँ पर अपना टिकट होल्डर है, यहाँ पर अपना मिरर है लैंप के साथ, ये देखो ये रही। ठीक है, ओके रिपोर्ट। बाकी ये लैंप हो गए, इसमें मोस्टली लोग क्या लगवाते हैं, वाइट कलर की LED लगवा लेते हैं, अंदर माहौल सा बन जाता है थोड़ा। बाकी यहाँ पर आपको सनरूफ दिख जा रही है, अभी भाई हम खोलूंगा नहीं क्योंकि बारिश पड़ रही है, ऐसे बंद कर सकते हो। और ये छोटी सनरूफ सही है भाई, ये जो ब्लाइंड होता है ये हार्ड होता है, जिसके ऐसे अंदर गर्मी नहीं आती। जो वो होता है ना अपनी पैनारोमिक सनरूफ, उसमें तो भाई ब्लाइंड बिल्कुल पतला सा होता है, अंदर गर्मी मारता है, ये परफेक्ट है, काम चल जाए, माहौल बन जाए, बस। चलो ये हो गई कहानी। बाकी ऑलमोस्ट इधर दिखाओ, आपको मिल जाते हैं और कंट्रोल्स क्या क्या है।
इंजन स्टार्ट स्टॉप, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर, बिल्कुल फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में यहाँ पर आपको, क्योंकि ZXi है, ये सेंसर क्यों मिल रहे हैं आपको, ये मिल रहे हैं क्योंकि आप टर्बो में हो, बिल्कुल टर्बो में बहुत वरदान मिल रहे हैं भाई, ये मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिल रहा है इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैफिक में जो बंद होता है बाकी हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने का, वो भी सिस्टम इसमें मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें यहाँ पर हो ही गई। अब क्या करें, अब दिखाता हूँ मैं रियर का स्पेस। मेरे हिसाब से नहीं, थोड़ा सा मुझे आगे करना पड़ेगा। हाँ, ये मेरे हिसाब से सेट हो गया। अब मैं आता हूँ पीछे। अब मैं आया जल्दी से पीछे। हाँ, तो भाई ये है कंफर्ट। सबसे अच्छी चीज़ है कि पीछे ऊंचाई है, हाइट ज़्यादा है। जनरली ये लगता है ना थोड़ा सा नीचा नीचा, यहाँ वो चीज़ नहीं लग रही। अंडर थाई सपोर्ट ओके है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपको आर्मरेस्ट भी मिल रहा है भाई रियर का। आगे नहीं मिल रहा, पीछे मिल रहा है। कप होल्डर इसमें दिए हुए हैं। हेडरेस्ट 4 है, चारों एडजस्टेबल है। 60-40, हाँ 60-40 भी है। बाकी लीवर हो गया, यहाँ पर कोट टांगने के लिए हुक हो गया। और क्या चीज़ बची, और पीछे AC वेंट ये रहे, ठीक है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी इसमें आपको मिल जाता है। हाँ, है ऊंचा चौड़ा भी है। काम कैसे चलेगा वो तो बीच में बैठने वाला करेगा, लेकिन बीच में बैठ सकता है आदमी आराम से। 3 लोग इजीली बैठ जाते हैं, ठीक है। चौड़ाई अच्छी खासी है और बॉक्सी सी है थोड़ी सी, ऐसे नहीं है। ऊपर से देखो जो पिलर है वो ऐसे अंदर की तरफ नहीं आए, जिस वजह से शोल्डर रूम वगैरह ना सब सही मिल जाता है। देखो कोई परेशानी नहीं होती इसमें। अब क्या चीज़ बची, अब दिखाते हैं पीछे बूट। आ जाओ पीछे, लो जी, यहाँ से किया इसे ओपन और आ जाओ नीचे, बारिश आ रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो ये मिल रहा है आपको बूट स्पेस कितना, 328 लीटर। भाई डेडिकेशन देख रहे हो, मेरी बारिश में, भरी बारिश में लगे हुए हैं, फिर भी कोई नहीं भाई, लाइक कर देना इसी बात पे। यहाँ पर आपको मिल जा रहा है पूरा लैंप के साथ, ये देखो, ठीक है। हुक भी दिया हुआ है, कुछ भी टांगना है आपको यहाँ पर रखना है। बाकी ये 2 साइड में पोर्शन दिए हुए हैं कि आप कुछ कैन रखनी है ल्यूब की, वो जो लुढ़क ना जाए, गिर ना जाए, उसके लिए। 328 लीटर का बूट स्पेस है। पार्सल ट्रे अलग से दी हुई है, कुछ बड़ा सामान रखना है इसको हटा लोगे। बाकी हाँ, 328 लीटर इसीलिए आपको नंबर में कम लगता है, क्योंकि भाई मारुति वाले छत तक नहीं बता रहे हैं। सब कंपनियों ने कर लिया सिस्टम छत तक बताने का। यही हो जाएगा अगर छत तक बताने लगे तो लगभग 400 लीटर के आसपास। नहीं, ये यहीं तक ही बताते हैं, नीचे नीचे का। बाकी स्प्लिट सीट ऑप्शन है, बड़ा सामान कुछ रखना है वो भी आप बढ़ा सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। नीचे देखे, नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब स्पेयर व्हील जा चुका है, लेकिन आपको स्पेस पूरा दे रखा है। आप इसे हटा के सब कुछ ये निकल जाएगा, फोम वगैरह आप यहाँ पर जो एग्जैक्ट साइज का है उसे रख सकते हो। नहीं रखना कोई बात नहीं, आपको साथ में टायर पंचर रिपेयर किट दी जा रही है, ठीक है। चलो भाई, इसे किया हमने, अब करते हैं बंद। अब आ जाते हैं इंजन की तरफ कि टर्बो जो हो रही है वो आखिर क्या माहौल बना रहा है। स्टार्ट कर लेता हूँ, पहले मैं स्टार्ट करके ही दिखाता हूँ आपको। लो जी, स्टार्ट हो गई गाड़ी और चाबी को रखा अंदर। अब देखो जरा ये टर्बो क्या है। लो भाई, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है बूस्टर जेट सुजुकी। 3 सिलेंडर है, 1.0 है, मतलब 999cc है बेसिकली, लेकिन उसके हिसाब से भी वाइब्रेशन बहुत कम है। चाहे इंजन को फिजिकली देखो ओपन करके यहाँ पर बोनट को, या फिर अंदर फील करो, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो, ये देख रहे हो, यहाँ माउंट तो हिल ही नहीं रहे हैं भाई, बिल्कुल इतना ज्यादा रिफाइंड है, इसी वजह से अंदर वाइब्रेशन नहीं आती। पावर फिगर क्या, पावर फिगर NA से बढ़ के हैं, बिल्कुल। कितनी है, लगभग ये दे देती है आपको 110 PS की पावर। टॉर्क दे देती है लगभग 170 Nm का, जो कि मोर देन सफिशिएंट है इस गाड़ी के लिए। क्योंकि NA में आपको क्या मिल रहा है, 103 bhp की पावर मिलती है, 139 Nm का टॉर्क मिलता है, उससे तो काफी ऊपर है ना। और वो डिलीवरी जो है वो काफी अच्छी है भाई। 3,000-4,000 RPM तक भी आपको अंदर पता नहीं लगता। आप गियर ही नहीं बदलते, 6 गियर है इसमें, आप मस्त चले रहते हैं। दूसरा तीसरा गियर तो सिटी में पूरा पार पा देगा आपका, ट्रैफिक में जबरदस्त। स्मार्ट हाइब्रिड है, इसीलिए 20.5 की कंपनी ने माइलेज कही है, 20.5 की, जो कि बहुत बढ़िया है। और उसमें भी अगर NA लेते हो तो उसमें भी आ चुका है अपना स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम, तो उसमें 21 हो गए, पहले जो 17 आती थी, है ना। लेकिन ये भी 20.5 है, एक्स्ट्रा पावर के साथ। और क्या चाहिए भाई, करते हैं इसको बंद अपने यहाँ से। और हाँ, क्या बात है। तो दोबारा से बता दे रहा हूं, ये थी अपने साथ ZXi नई वाली ब्रेजा। और क्या है उसका मतलब, टर्बो वाला वेरिएंट है। फायदा 9,85,000 तो कीमत है, पहला फायदा है खरीदने में आसान है। दूसरा, फीचर्स का ढेर फायदा है आपके पास। क्या क्या है एक्स्ट्रा फीचर, लैंप जो है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जा रहे हैं, और साथ में जो वो है ना भाई, फॉलो मी हेडलैम्प फीचर वो मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, उसके साथ साथ TPMS मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिल जाता है। सेफ एग्जिट, पीछे जो रडार टाइप के सेंसर दिए हैं वो इसमें मिल रहे हैं। रिवर्स करते हुए आपको बहुत असिस्टेंस मिलेगा। साथ में क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल रहा है। के साथ साथ भाई बतेरी चीज़ें हो ही रही हैं यार, मतलब ओवरऑल। अब सारे के सारे वेरिएंट टर्बो की बात करें तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं। हाँ, और एक्स्ट्रा ये भी मिल रहा है ना,
ये अपना वाइपर है, ऊपर वॉशर यूनिट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो गाड़ी आपको कैसे के लिए 9,85,000 रुपये तो वर्थ है। अब VXI आप देख ही हो, ZXI आपने देख लिया, अब LXI की बारी है, वो भी दिखाऊंगा जल्दी। तो इसी तरह से प्यार बनाए रखो, गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो, और भाई मक्खी कोई मैं बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मैं दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।